और अब देखिए होली रमजान का माहौल कौन कर रहा है खराब, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, मुंबई हो या फिर दिल्ली, गुजरात हो या फिर बिहार, त्योहार का सीजन आते ही देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये सवाल लाजमी है कि होली और रमजान के माहौल को आखिर खराब कौन कर रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेजी से फैल रही है। हिंदुवादी संगठनों के सदस्य मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, वो हर जगह मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि कई जगहों से तो मारपीट की भी तस्वीरें और खबरें सामने आई। और इसलिए देखिए कौन है जो कर रहा है होली और रमजान का माहौल खराब। हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है। आधार कार्ड दिखा अपना, आधार कार्ड दिखा अपना। नहीं है दोबारा यहाँ दिखाई ना दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे बिहार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना। दोबारा समझाने है नहीं, ध्यान रखिए। हिंदू मुसलमान में बढ़ रहा देश, सौहार्द का ये कैसा संदेश। उत्तराखंड टू यूपी, जहां दिखे मुस्लिम भाई, लाठी डंडे लात घूंसे से क्यों पिटाई। धर्म के नाम पर कौन करा रहा है जग हंसाई। होली रमजान पर ये कैसी लड़ाई। शहर शहर ये कैसी तस्वीर, धर्म की नफरती जंजीर। होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम हो या फिर रमजान का पाक महीना, भारत में किसी भी धर्म का त्योहार आए, एक साथ मनाने की जहां रीत रही है, वहां धर्म के नाम पर भड़काने वाले लगातार सक्रिय रहते हैं। इस तरह के मैसेज त्योहार आते ही या तो आपके व्हाट्सएप पर आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। ये नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोग अब भड़काने लगे। देश का संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, धार्मिक आजादी दी गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं वो भी देखिए। देखा आपने किस तरह से देश में उस वक्त जब मुसलमानों का सबसे पाक महीना रमजान चल रहा है और हिंदुओं के भाईचारे का त्योहार होली बस आने वाला है, तो देश भर में इस तरह की तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। देखिए कैसे होली आते ही शहर शहर हुड़दंगियों की टोली घूमने लगती। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई, बिहार से गुजरात तक मानो हुड़दंगियों की टोली का आतंक हर जगह फैल चुका है। हर तरफ माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही और त्योहार आते ही इस तरह की वारदात न जाने क्यों लगातार बढ़ती जाती। देश में मानो अब एक ऐसा दौर चल रहा है कि विवाद से ही पता चल जाता है कि कोई त्योहार आने वाला है। त्योहार किसी भी धर्म का हो, उससे पहले विवाद हो जाता है, जिसकी एक एक तस्वीर ये दिखाने के लिए काफी है कि कुछ धर्म के ठेकेदार देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर देवभूमि यानी उत्तराखंड से आ रही। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 3 दिन में मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों के साथ धर्म और पहचान के आधार पर बदसलूकी के आरोप लगे। कहीं नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं नाम पूछकर हमला किया गया।
उत्तराखंड में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई, आधार कार्ड जिससे सामाजिक माहौल को लेकर चिंता बढ़ गई। ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया। दीजिए, मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है। आधार कार्ड दिखा अपना, आधार कार्ड दिखा अपना। नहीं है, दोबारा यहाँ दिखाई न दीजिए, मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। मामले से जुड़ा 50 सेकंड का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। तुझे बिहार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना। दोबारा समझाने का नहीं, ध्यान रखिए। कनकल और हर की बेड़ी के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यहाँ तुम ये नया टीम भेजने के बाद किस तरह आज के इस मॉडर्न भारत में कुछ लोग ऐसी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते। नहीं, मैं ध्यान रख लिया। इस गली के अंदर क्या ही हो जाता अगर ये मुस्लिम फेरी वाला थोड़ा कबाड़ पहले बता रहा खरीद तुझे। और 4 पैसे कमा लेता। लेकिन मुसलमानों की नहीं, एंट्री कुछ बंद लोगों को है। तो धर्म के नाम पर सिर्फ ये करना आता। निकलने से लेके लोहर टीम को नहीं तो जरा से लोहर सीधे कर्म करते फिरोगे। यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, पागल समझ रखा तुमने। मैं हैं, दोबारा दिखाई न दीजिए। तुझे अभी खाली में समझा के भेज रहा और दोबारा समझाने का नहीं, मैं ध्यान रख लिया। इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। फेरी वाले का नाम शान मोहम्मद है, जो हरिद्वार की गलियों में सिर्फ कबाड़ा खरीदने पहुंचे थे। तभी एक युवक ने उन्हें रोककर नाम पूछा। आरोप है कि नाम मोहम्मद सुनते ही युवक ने खुद को हिंदूवादी संगठन का बताकर गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने की धमकी दी। मैं पहले बता रहा तुझे, मुसलमानों की एंट्री बंद है यहाँ। निकलने से लेके लोहर टीम को नहीं तो जरा से लोहर टीम में बंद करके भेजूंगा तुझे। अब घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश। पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। देश भर के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक हिंदू नेता एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर जाकर उसे धमकाते हुए दिख रहा है। एक मिनट बंद कर दे और मंगल लोग तुम्हारे खुले दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। अंदर लेटे करीब 1.5 मिनट के वीडियो में जो शख्स धमकी दे रहा है उसकी पहचान सत्यम पंडित के तौर पर हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सत्यम पंडित बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को धमका रहा है। मंदिर और मंगलवार का हवाला देते हुए कहता है कि अगर मंगलवार के दिन दुकान खुली तो 1 मिनट में आग लगा देगा। मंगलवार में मीटिंग दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। मालिक कौन है? मालिक आप हो। मंगलवार में बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर नहीं दिख रहा तुम्हें? मंगलवार कुत्ते का पड़ रहा, हटाओ तो तुरंत। ये दुकान फाड़ा देंगे तो 1 मिनट बंद कर दे। और मंगल लोग दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। कानून व्यवस्था को कुछ भी ना समझने का आलम तो देखिए। ये वीडियो खुद सत्यम पंडित ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया, जैसे कोई बहुत महान काम कर दिया हो। दुकानें खुलने जाए आजकल मंगल के दिन, ये दुकानें खोलते मंगल के दिन, ये दुकान की खोलते मंगल के दिन। ये बंद कराएगा, समझ में नहीं आ रही क्या? सारा बंद करूंगा 1 मिनट में। तुरंत हटवाई से तुरंत बंद कर दे। मतलब पहले आग लगाने की धमकी, फिर उस धमकी के वीडियो की पोस्टिंग और फिर ये कैप्शन, मंगलवार के दिन गाजियाबाद में किसी भी मुस्लिम को मीट नहीं बेचने दिया जाएगा। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो धड़ल्ले से हेट स्पीच देने वाले सत्यम पंडित को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में अरेस्ट किया। लेकिन माहौल तो खराब करने की कोशिश की ही गई। बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर दिख रहा तुम्हें? मंगलवार की शाम को एक वीडियो वायरल होता है और इस दुकान पर बाबू मुगलई एक फैमिली रेस्टोरेंट है। इस दुकान पर एक नेता पहुंचते हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए
ये नेता हैं, इनका नाम है सत्यम पंडित। वो पहुंचने के बाद यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है कि तुम मंगलवार को दुकान खोलोगे, और उसके बाद इन्हें धमकाते हैं और कहते हैं कि सामान हटाओ, सामान अंदर करो। तो अब ये वीडियो काफी क्योंकि वायरल हो रही है, और वायरल होने के बाद आइए बात करते हैं, हम इन्हीं से ही बात करते हैं। वीडियो में भी ये दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या हुआ था? मैं खड़ा हुआ था आधे शादी, ओए बंद करो इसको, तुम्हारा इसका वो है परमिशन जाए कहीं से, दुकान खोल रखी है। मैं चुपचाप रख रही, मैंने कुछ नहीं किया उससे। फिर बहुत देर हो गई खड़ा रहा मैं ऐसे ही। तुम्हें काउंटर फेंक देंगे, माल सब फेंक देंगे तुम्हारा, या तो अंदर करो उसके माल को। उसके बाद में बहुत देर हो गई, दीदी करते रहे, वीडियो बनाते रहे वो अपनी। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला उनसे। मैंने कहा बात बढ़ाई, क्या फायदा इस चीज से। ऐसा लगता है कि मानो जैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेजी से फैल रही। हिंदू संगठनों के सदस्य मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। वो हर जगह मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो गौरक्षा के नाम पर लोगों पर हमला करते हैं, तो कभी भीड़ उन्हें सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वो मुसलमान है। कई राज्यों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। गांवों और कस्बों में मुस्लिम व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं। बंद करो तुरंत, अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर दिख रहा तुम्हें? मंगलवार कुत्ते का पड़ रहा, हटाओ तुरंत। ये दुकान लगे। आप इनसिक्योर हैं, आप असुरक्षित हैं, मतलब थोड़ी कि भारत की सभ्यता असुरक्षित हो गई। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से, अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? इस टाइम रोजे चला है और होली का भी त्योहार है। किस तरह से सरकार ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं चांदनी चौक की सड़कों पर आज जो मंजर देखने को मिला, उसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक के कान खड़े कर दिए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जैसे चौंकाने वाले नारों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स ने दिल्ली के ऐतिहासिक गलियारों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद और उसके आसपास कथित अतिक्रमण को लेकर सर्वे कराने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश के बाद एमसीडी की टीम ने जामा मस्जिद और चांदनी चौक क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की। पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाने और सर्वे की प्रक्रिया जारी है। इसके चलते कई रेहड़ी पटरी वालों को अपनी दुकानें हटानी पड़ी। इसी कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन जो नारे लगे हैं वो हैरान कर देने वाले। ऐसे में एक बात पक्की है कि देश में त्योहार आते ही इस तरह के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो इस तरफ इशारा जरूर कर रही हैं कि कुछ लोग हैं जो देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कुछ लोगों की वजह से भाईचारा बिगड़ सकता है? क्योंकि ये वो मुल्क है जहां रमजान में भी राम आता है, दिवाली में अली। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर दिख रहा तुम्हें? बरेली से नीरा जानन, गाजियाबाद से शक्ति सिंह, हरिद्वार से पंकज कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।